हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स बस शुरू ही होने वाले हैं और हम सभी को पता है उसमें एनसीईआरटी जो बुक होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चों, एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जिनकी एग्ज़ाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी या जो रिपीटेडली एग्ज़ाम में आ रहे हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स में हम आएंगे पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे आपका पहला एग्जाम्पल जो है ये इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे आपका ये रिलेशनशिप जो है एचसीएफ एलसीएम वाला, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। हमारा पहला एक्सरसाइज है 1.1। इसके क्वेश्चन नंबर्स 2, 4, 5, 6, 7 ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। एचसीएफ एलसीएम पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। आपका ये जो थ्योरम है यूज़ इसका यूज़ करना एग्ज़ाम में आता है। जैसे आप जब प्रूविंग करते हो, इरैशनैलिटी प्रूव करने वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें इसका यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो आपका √2 प्रूफ करना, √3 प्रूफ करना, ये और आगे बढ़ने पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, वन इज़ इरैशनल एंड वन इज़ रैशनल, इस टाइप के प्रूविंग बहुत आते हैं। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 एंड द फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 द क्वेश्चन नंबर 1, 2। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट? पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पास बच्चों, आपका एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बताना होगा ग्राफ देख करके कि इसके ज़ीरोज़ कितने हैं। सो जितने नंबर ऑफ ग्राफ या जितने नंबर ऑफ आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा जितनी बार, उतने ही उसके क्या होंगे? ज़ीरोज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। आपका ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 इम्पोर्टेंट है आपका। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा बीटा गामा, ज़ीरोज़ के बीच का रिलेशनशिप जो भी है ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 से ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपने 9th में भी कर रखे होंगे और इतनी बार प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे कि ये क्वेश्चंस आसानी से आप कर सकते हो। सो अगर आपको करना होगा तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी कुछ खास नहीं है। बच्चों, हमारा अगला चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आप टेबल देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है सारी चीज़ें देख लीजिएगा। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए क्या होता है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। लास्ट टाइम एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, तो आपको ग्राफ बनाना ज़रूर आना चाहिए और ग्राफ से सोल्यूशन फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 पे जाएंगे आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाउ नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5। ठीक, ये सभी क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी, एग्जाम्पल नंबर 8 कर लीजिएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10 कर लीजिएगा। इन एक्सरसाइज 3.3 बच्चों, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, लेकिन इसको खासकर से देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd एंड 4th एंड 5th, ये सारे क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों, अब हम चलेंगे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इस चैप्टर में आपका एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे 5 और 6 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। नेचर ऑफ फ्रूट्स ये बहुत पूछता है क्वेश्चन में, तो ये रिजल्ट सारे देख लीजिएगा। नेचर ऑफ फ्रूट्स में ये इसको डी बोलते हैं, ये जो अंदर का पार्ट होता है दैट इज़ b² माइनस 4ac को। सो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स बता करके कोई वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालने को दी जा सकती है, ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू और नेक्स्ट न्यू चैप्टर दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो इन दिस चैप्टर okay, exercise 5.1 is a basic exercise. If you want to do it for practice you can do it. यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 8 and example number 10. In exercise 5.2 the question number 5, 6, 8, 11, 12 and 13, 14, 15, 16, all these questions are important and the most important question is question number 17, 19 and 20. सो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 इज योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आगे बढ़ने पे इन एक्सरसाइज 5.3 इन क्वेश्चन नंबर 3 ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार लगा लेंगे तो आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए और इस टाइप के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। सो प्रैक्टिस इट। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, all these questions are important. Question number 16 and question number 19, 20 एंड ये ऑप्शन एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए एपी में क्या होता है कि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड हैं या फिर इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इनको हल्के मत लीजिएगा और एनसीईआरटी को बिल्कुल भी हल्के लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। नेक्स्ट चैप्टर इज ट्राइंगल। सो दिस थ्योरम थ्योरम नंबर 6.1 बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी प्रूविंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रूविंग ज़रूर आती है और साथ में 1 क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर के पेपर में केवल प्रूविंग ही आई थी, क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि थ्योरम के साथ क्वेश्चन भी ज़रूर पूछा जाए और 5 नंबर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो इसको पक्का से करके जाएगा ये, और इसका कन्वर्स थ्योरम भी कर लीजिएगा। सो इसका कन्वर्स थ्योरम 6.2 है। Example number 3 is the important question and in exercise 6.2 question number 3, 4, 5, 6 are important questions. 9, 10 note it down in your book. सो ये सारे थ्योरम्स आपको आनी चाहिए, इनकी प्रूविंग वगैरह नहीं आती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जितने थ्योरम यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे। सो ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती भी है। ये देखिए ये भी है इसी में। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8 दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now in exercise 6.3 question number 2, question number 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16। सो ये एनसीईआरटी में ट्राइंगल्स की जो लास्ट एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने टिक किए हैं वो अति महत्वपूर्ण है, बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर इज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन दिस चैप्टर example number 2 is an important question. Example number 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। 7, 8, 9, 10 ऑल दिस क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट एंड सेक्शन फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़ के जाइएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा, बहुत बच्चों को याद नहीं होते। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड इन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2, 3। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5, 7, 8, 10 all these are important questions. Now we will proceed to a next chapter, that is introduction to the trigonometry. सो ट्रिग्नोमेट्री में सभी को पता है एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द क्वेश्चन नंबर 4। उसमें जो 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो 10 पार्ट में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिएगा एंड एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिएगा बच्चों। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2, 6, 10, 11 एंड ये टेबल तो याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, नहीं आती तो आप ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए आप मेरे एक शॉर्ट्स पे जाके दे सकते हैं कैसे इसको देखा जाता है, मैंने एक शॉर्ट में डाला हुआ है ये सारी चीज़ें। बच्चों को एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, 8 एंड एक्सरसाइज 8.2 फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन एंड थर्ड वन। ये रिलेशनशिप की प्रूविंग आ सकती है, इसकी प्रूविंग जो है इसकी आ सकती है, इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 11, 12 and exercise 8.3 this whole क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस क्वेश्चंस हैं, 4 है, 5th है, 7th है, 8th है, और ये सारे मतलब इसके 10 के 10 क्वेश्चन सारे आने के चांसेस रखते हैं, लेकिन उसमें भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी मैंने जो बता दिए हैं। अगला चैप्टर हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिएगा, लगा के जाइएगा, देखिए नहीं लगा के जाइएगा, मतलब देखने का मतलब है मेरे लगा के जाने का है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिएगा एंड इन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, 11, 12, 13, 14, इसमें जो ये 12th वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, मतलब लगा के जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कल। इन सर्कल में थ्योरम सारे देख लीजिएगा, ये इसका रिजल्ट आता है, मतलब रिजल्ट पूछा जाता है, इसको प्रूविंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसके रिजल्ट देख लीजिएगा एंड ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ये थ्योरम इसकी प्रूविंग भी देख लीजिएगा, प्रूविंग आ सकती है, प्रूविंग आती भी है, मतलब इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, 3। हाँ ये रिज़ल्ट बच्चों, ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिज़ल्ट को याद कर लीजिएगा, कभी कभार MCQ में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो सीधे आप इसका रिज़ल्ट यूज़ करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 में आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बच्चों हमारा अगला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो इस चैप्टर में ये सेक्टर एरिया फॉर्मूला एंड सेक्टर लेंथ फॉर्मूला या आर्क लेंथ फॉर्मूला,
Example number 2. Exercise 11.1, question number 3, question number 5, question number 7, question number 8, question number 9, 10, 13 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख के जाइएगा। एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट बच्चों, हमारा अगला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 इन एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, ये मेडिसिन वाला बहुत आता है, इसको देख लीजिएगा बच्चों। 7, 8, 9। एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज 12.2, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रसगुल्ला वाला बहुत बार आया है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज और स्टैटिस्टिक्स। सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए इसके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके फॉर्मूलाज। ये क्लास मार्क निकालना आना चाहिए, कैसे निकाला जाता है। तीनों मेथड से मीन निकालना आना चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो आती है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, आपको उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, मोड के फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, रट डालिए एकदम से। एक्सरसाइज 13.2, मीडियन के फॉर्मूलाज। ये एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा बच्चों। ये रिलेशनशिप ये बहुत बार पूछी जाती है रिलेशनशिप, इसको याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में बहुत आता है, एमसीक्यू में, ठीक। और बाकी क्वेश्चंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बच्चों ये उसका रिलेशनशिप है, इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये रिलेशनशिप देख लीजिएगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 11। हाँ, हालांकि इसमें स्टार लगा हुआ है, एग्ज़ाम के आप पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट फिर भी आप एक बार देख के जाइएगा इसको। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13। इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25. So that's all बच्चों. Thank you for joining me today in our learning journey. Remember, education is the key to unlocking your full potential. Keep exploring, keep questioning, and never stop learning. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. See you in the next lesson, and until then, keep striving for excellence. Goodbye and happy learning.